नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूं पंकज तिवारी। आज हम आपको ले चलते हैं जनपद श्रावस्ती में, और श्रावस्ती में आखिर किस बात को लेकर आम जनमानस पूरी तरह परेशान और त्रस्त है। आज हम दिखाएंगे दर्शकों को वो तस्वीरें श्रावस्ती की कि जो आम जनमानस था आज वो त्रस्त है। आखिर किन बातों को लेकर त्रस्त है, किन बातों को लेकर परेशान है, पूरी जानकारी के लिए आज हम आपको ले चलते हैं। जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में अभी मौजूद हैं। ये बिजली विभाग, विद्युत विभाग के ऑफिस पर अभी हम मौजूद है। अधिशासी अभियंता भिनगा में ऑफिस पे खड़े हैं, और हमारे बीच में काफ़ी लोग हैं जो विद्युत कर्मी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम ले चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिरकार किन बात को लेकर आज 4 दिन से बराबर हड़ताल जारी है और बिजली आपूर्ति है, और लोगों तक बिजली से कार्य चला रहे थे। कई कारखाने और कई सारा सिस्टम था जो बंद है। आज क्या है इनकी मांग, किन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ आज 4 दिन से इकट्ठा है। जी, आपका नाम? अमित कुमार, जनपद सचिव, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन श्रावस्ती। ये हमारा जो कार्यक्रम है ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये संपूर्ण कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम 29 तारीख से चल रहा है। आज कार्यक्रम का 4था दिन है, लेकिन हमारे प्रबंधन में बैठे गूंगे बहरे लोग वो जो है अभी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं और हमारी बातों को, हमारे केंद्रीय नेताओं की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से जनपद श्रावस्ती में लगभग 75% बिजली बंद हो चुकी है। इस बंद बिजली से विद्युत आपूर्ति बाधित होने से आम जनमानस को जो भी परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन और चेयरमैन महोदय की है, जिन्होंने हमारी बातों को अनसुना करके हमको आंदोलन करने पर बाध्य किया है। मांगों की बात करें तो हमारी 15 सूत्री मांग है, जिसमें हमारी प्रथम मांग है वर्तमान समय में बिना संसाधन, बिना मैन पावर के कम से कम संसाधन तो बिल्कुल नगण्य है, और बहुत ही अल्प मात्रा में मैन पावर की सहायता से हम लोग 12-12, 14-14 घंटा कार्य करा के किसी तरह उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को प्रोत्साहित न करके हमेशा हतोत्साहित करने का कार्य प्रबंधन कर रहा है। हम लोग किसी भी तरीके से, हम अपने लोकल भाषा में कहें, जुगाड़ से किसी तरह विद्युत व्यवस्था चलाई जा रही थी। बार बार नोटिस डाला जा रहा था, बार बार नोटिस डाली गई कि ये व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है, उसको इग्नोर किया गया। बल्कि व्यवस्था ना दे के जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हुई उन पे हमारे कर्मचारियों पे बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, जिससे लोग हतोत्साहित हुए। हमारी प्रथम मांग यही है, हमें मैन मनी मटेरियल दें, और ऊर्जा प्रबंधन में व्याप्त जो भय का वातावरण है, जो तानाशाही रवैया है, जो मानकों और जो नियम है उनको ताक पे रख कर जो काम कराया जा रहा है, वो स्वेच्छाचारी रवैया बंद करें और हम लोगों की मांगों को सुने। हमारी मांगें बहुत ही न्यायोचित हैं, और हमारी मांगों से विभाग का भी भला होगा, जनता की भी भला होगा, इसमें कोई राय नहीं है। अन्य 14 सूत्री मांगें हैं जिन पे जो भी बिल्कुल ही सार्थक हैं। 9 वर्ष, 14 वर्ष, 19 वर्ष में हमें पूर्व में हमारे विभाग में मिलता रहा है पदोन्नत पद का वेतन मांग, वो भी हमारी मांग बिल्कुल न्यायोचित है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और उससे छेड़छाड़ ना करें। हर विभाग में, चाहे रोडवेज हो चाहे रेलवे, हर विभाग में जो है विभागीय कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं। हमारे विभाग में सुविधा है कि हमारे जो विद्युत कर्मी हैं उनकी एक फिक्स रेट से लिमिटेड की सुविधा दी गई है, उनके वेतन से कटौती होती है, विद्युत बिल की कटौती होती है वेतन से, उससे छेड़छाड़ ना किया जाए, वो यथावत उसको जारी रखा जाए। बाकी पुरानी पेंशन बहाली पूरे प्रदेश में सबकी समस्या, हर वर्ग की समस्या है, सभी कर्मचारियों की समस्या है, उसकी वो भी हमारे इस एजेंडे में है। और संविदा कर्मी जो रात दिन अपने जान को जोखिम में डालकर कार्य कर रहा है, 8,000 वेतन उसको मिलता है। ये मांग है कि अगर वो हमारा पूरे जान को जोखिम में डालकर तन मन से लगा हुआ है तो उसको भी रेगुलर किया जाए, उसको भी जो है नियमित किया जाए, ये भी हमारी मांग है। जी, यहाँ धरना जारी है। आज कई दिन से आप लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं, और कोई आपको आश्वासन देने आया नहीं आया? यहाँ पे किसी के आश्वासन देने का, आने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये धरना, ये आंदोलन, ये कार्य बहिष्कार प्रदेश व्यापी है। जो भी हमें निर्णय मानना होगा, जो भी हमारा निर्णय होगा, वो केंद्र स्तर पे होगा। हमारे जो
केंद्रीय पदाधिकारी हैं अलग अलग संगठनों के, वो सभी केंद्रीय पदाधिकारी हमारे बात करेंगे, वो जो निर्णय लेंगे उसी दिशा निर्देश पे हम लोग आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे। आज आपसे भी जानकारी चाहेंगे, कई दिन से यहाँ चौथा दिन है, धरना चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं, धरना कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि मांगे आपकी जल्दी पूरी हो जाएंगी? मांगे जल्द पूरी हो या ना हो, मैं ललित कुमार बताना चाहता हूँ कि बड़ी सीधी सी बात है, राज्य प्रबंधन के द्वारा हम लोगों के ऊपर लगातार राजस्व वसूली का दबाव बनाया जाता है कि आप इतना लेके आइए और इतने रुपए का राजस्व लाएंगे, इतने संयोजन विच्छेदित करेंगे, 50 संयोजन विच्छेदित करेंगे, 1 लाख 2 लाख रुपए का राजस्व लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक जहाँ तक संसाधन, न्यूनतम संसाधन या संसाधन का पूर्ण रूप से अभाव माना जाए, हम लोग क्या करते हैं, अपने आदमी को या मैं स्वयं जाके, क्या हमारा सिस्टम मतलब क्षेत्र में किसी भी उपभोक्ता को राजस्व प्राप्ति के बाद रसीद देने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं उपलब्ध है। हम उससे पैसा लेते हैं, लाके अपने पावर हाउस पर रसीद कटवाते हैं, अगले दिन उसको भेजने का काम करते हैं, तब उसको रसीद मिल पाती है। इसमें हमारा बहुत समय नष्ट होता है और प्रबंधन हमसे कहता है कि आपने काम नहीं किया। हमारा तो सारा समय उससे पैसा कलेक्ट। अच्छा, इसके अलावा क्या है, उपभोक्ता ने विश्वास किया तो पैसा दिया, नहीं किया तो नहीं दिया। जिस प्रकार से हम किसी बैंक में जाते हैं, अपना राजस्व बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि बैंक कर्मी जब तक हमको रसीद नहीं देगा तब तक मैं उस काउंटर को छोड़कर नहीं हटूंगा। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अपने व्यक्तिगत प्रभाव पे, अपने व्यक्तिगत अनुरोध पर या अपनी व्यक्तिगत पहचान पर हम लोग राजस्व को इकट्ठा करते हैं और लाके यहाँ बैंक खाते में जमा करते हैं, लेकिन हमको उसको रसीद देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व ला पाना कितना कठिन काम है। दूसरी बात यह है कि जो राजस्व संग्रह करता है और जो राजस्व संग्रह होता है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, जो अभी तक प्रबंधन के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। बार बार उसके लिए मांग किया गया है, लेकिन ना तो राजस्व का इंश्योरेंस हो रहा है, ना कलेक्टिंग एजेंट का इंश्योरेंस हो रहा है। इसके अलावा स्टाफ की बहुत अधिक कमी है। प्रबंधन चाहता है कि हम 2 घंटे में कंप्लेंट दूर करा देंगे। हमारे पास गिना चुना 4 स्टाफ है, 50 किलोमीटर की एरिया में लाइन बनी हुई है, वो कैसे उतना दूर पहुँच कर 2 घंटे में लाइन व्यवस्था सुधार पाएगा? उसके लिए भी आवश्यकता है कम से कम नियमानुसार स्टाफ की उपलब्धता कराई जाए। नियमानुसार यह है कि हर 5000 उपभोक्ता पर एक टीम, एक सब स्टेशन की मांग का निर्णय कॉर्पोरेशन द्वारा लिया गया है। मैं अपने विद्युत क्षेत्र की बात करता हूं तो हमारे विद्युत क्षेत्र में करीब 12000 उपभोक्ता है। उसके हिसाब से अगर हम 3 विद्युत उपकेंद्र के स्टाफ की बात न करें तो कम से कम 2 विद्युत उपकेंद्र के स्टाफ की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। 2 विद्युत उपकेंद्र के अनुसार, जिससे हम अपने क्षेत्र के कामों को यथाशीघ्र संपादित कर सकें। ये सब व्यवस्थाएं नहीं है, इसमें बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं और प्रबंधन अपनी स्वेच्छा चाहता है। एक काम खत्म नहीं होता है, ऊपर से दूसरे काम के लिए प्रेशर, और अगर आप जरा सा पिछड़ रहे हैं तो तुरंत सस्पेंशन की कार्रवाई। तो ये तो प्रबंधन की बिल्कुल एकदम से भयावह नीति है कि किसी तरीके से इनको निकालो। दाम इतना लाभ तो करना पड़े, संसाधन कुछ देगा नहीं और इनको निकाल के बाहर करो और निजीकरण कर दो। अच्छा, ये लाइट आज 4 दिन से लाइट नहीं है, कहाँ पे लाइट नहीं है? इस जनपद में लगभग 80% एरिया सप्लाई चलते चलते अचानक फाल्ट आने से उसमें व्यवधान हो चुका है। लेकिन चूंकि सभी हमारे कर्मचारी, लाइन स्टाफ, अधिशासी अभियंता या जो हमारे अभियंतागण है वो सभी लोग स्ट्राइक पे हैं, मतलब कार्य बहिष्कार पर हैं। स्ट्राइक नहीं है, कार्य बहिष्कार है। तो इसकी वजह से कार्य नहीं हो रहा है और लगभग 80% लाइनें क्रमशः चलते ध्वस्त हो चुकी हैं। माना जाए 20% सप्लाई कहीं ना कहीं चल रही होगी, बाकी सब सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। इसका भी खामियाजा, मतलब इसका भी कुल अगर देखा जाए तो पूरा जिम्मेदार प्रबंधन है। अगर वो हमारी संसाधनों की व्यवस्था मांग को, हमारे और मैन पावर की मांग को पूरा कर दे तो अपने शीर्ष प्रबंधन नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग कार्य पर निकल आएंगे और विद्युत व्यवस्था को बहाल करके तुरंत सप्लाई चालू की जाएगी। आपकी मांगे 14 सूत्रीय हैं, 15 सूत्रीय मांगे, 15 सूत्रीय मांगे हैं और ये मांगे आप लोग प्रयासरत हैं और मांगे आपकी जो विभाग है आपका, आपकी मांगों को पूरा ना करे, आप क्या करेंगे? विभाग, इस समय की स्थिति यह है कि जब तक विभाग मांग नहीं पूरा करता है हम लोग अपने धरने पर, कार्य बहिष्कार पर डटे रहेंगे। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कार्य बहिष्कार के अलावा हम लोग पूरा एकदम से बाइकाट कर दें, पूर्ण रूप से कार्य हड़ताल पर चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जो यहाँ समस्याएं बराबर बनी हुई है, आपके साथ काफ़ी लोग हैं, आप इन बातों पर आप क्या करेंगे?
हम इतना चाहेंगे, मैं अनिल कुमार गुप्ता, अवर अभियंता उर्लेवा, जमुना हाट। मेरे यहाँ से करीब 1/3 श्रावस्ती का एरिया कवर होता है और 46 किलोमीटर पर क्षेत्र में हमारा बिजली घर आच्छादित है और मात्र गिने चुने कर्मचारियों के बल पर ही वो चल रहा है। इतनी मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। अभी बाढ़ की त्रासदी झेलने के बाद में इस प्रकार लाइन को बिना संसाधन के, बिना किसी ठेकेदार, बिना कायदे संस्था, वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से चलाया गया है, उसका दर्द अभी तक हम झेल रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हम लोगों को मिल नहीं पाई है, ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था रही है। सबसे कुल मिलाकर के पिछड़ा, अति पिछड़े क्षेत्र से हम बिलोंग कर रहे हैं और वहाँ पर जितना अव्यवस्था फैली हुई है, मेरा पावर हाउस 2 दिन ब्लैकआउट रहा उस पानी में, और वो समझ लीजिए ना वहाँ चारदीवारी है, ना शौचालय इत्यादि बने हुए हैं, ना किसी प्रकार का कोई आवास है। हम तो यहीं पर आवास बना करके रहते हैं और कुल मिलाकर के अगर देखा है तो मैन, मनी और मटेरियल, इन सब की अव्यवस्था के पीछे हमारा बिजली घर दूसरा। प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना है कि कम से कम कोई बाहर खुले में शौच में न जाए। शौचालय के अभाव में हमको, हमारे कर्मचारियों को मजबूरी में खुले में शौच में जाना पड़ता है। बार बार प्रयास किया गया कि शौचालय का निर्माण हो जाए, जो शौचालय मरम्मत करने योग्य है उनका मरम्मत कर दिया जाए। कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मजबूरी में हम लोगों को खुले में शौच में जाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जो तस्वीरें बराबर दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से श्रावस्ती की दिखा रहे हैं, जहां पे विद्युत कर्मी, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग अपनी मांगों को लेकर, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बराबर इनका धरना आज चौथा दिन है, जारी है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये विभाग कब तक जागता है और कब तक इन लोगों को न्याय मिल पा रहा है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल को। एक नई अपडेट के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।